Good morning, students. I hope you did well in your exam. And today we are going to start our grammar portion. Open page number 63, lesson number 9, preposition. You all are aware about the prepositions. So let's start. ओके तो प्रेपोजिशन क्या होता है? हियर इन अ डाउन साइड ऑफ पेज नंबर 63 द डेफिनेशन इज गिवन. प्रेपोजिशन आर वर्ड्स दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. दे इंडिकेट डायरेक्शंस, लोकेशन एंड टाइम. तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि प्रेपोजिशन क्या होता है. तो यहाँ पर लिखा है प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं. रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं. यहाँ पर हम रिलेशनशिप का अर्थ बताएंगे कनेक्ट होना बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस. या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. एक ही जगह पर नाउन प्रोनाउन तो नहीं होगा. मैंने पर अपने लिए अपना नाम यूज किया है तो मैं आई यूज नहीं करूंगी, और अगर मैंने आई यूज किया है तो अपना नाम यूज नहीं करूंगी. तो नाउन या प्रोनाउन में से एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सपोज कि माई बुक इज ऑन द टेबल, तो मेरी बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर. तो वो बुक का टेबल के साथ रिलेशन बता रहे हैं कि वो ऊपर है. अगर नीचे होती तो मैं अंडर लिखती. तो ये बताए. दे इंडिकेट डायरेक्शन मतलब कौन सी दिशा में है वो दिखाते. लोकेशन कहाँ पर है और टाइम भी बताते. तो ये सब आप लोग पहले से लिखते आ रहे हो, सेकंड स्टैंडर्ड से प्रेपोजिशन वर्ड्स के यूज करते आ रहे हो. लेकिन यहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक उसके बारे में जानना है. तो लेट्स स्टार्ट. यूजेस ऑफ द प्रेपोजिशन ऑन. आपको ये तो पता है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो हम ऑन यूज करते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल के ऊपर है. तो यहां पर अलग अलग कहां पर वो हम यूज कर सकते हैं वो दिखाया है. द प्रेपोजिशन ऑन इज यूज टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग. एक्सप्रेस अ सरफेस का मतलब होता है कोई चीज किसी एक चीज के ऊपर टच कर रखी हुई. देखो यहां पर आपकी बुक में टेबल के ऊपर ये न्यूज़पेपर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. तो वो उसको टच कर है, मतलब टेबल के सरफेस और न्यूज़पेपर के सरफेस एक दूसरे को टच कर रही है. वैसे ही यहाँ पेन का है, पेन और टेबल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आई पुट द पेन ऑन माई डेस्क. यहाँ उन्होंने डेस्क वर्ड यूज किया है. इट्स ओके. द न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल. तो यहाँ पर आपने देखा पेन ऑन माई डेस्क. पेन कहाँ है? मेरे डेस्क के ऊपर है. एंड न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल. तो न्यूज़पेपर कहाँ है? टेबल के ऊपर. नाउ टर्न द पेज. नाउ ऑन पेज नंबर 64 इट ऑल्सो स्पेसिफाइज डेज एंड डेट्स. मतलब कोई स्पेसिफिक डे है, मतलब हमें पता है कि हमें ये काम मंडे को करना है या फिर ट्यूसडे को करना है, तो हम यूज करते हैं ऑन. या फिर कोई डेट, फाइनल डेट है. सपोज कि हमें पता है कि भाई हमारी एग्जाम है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो हम 15 लिखेंगे. तो ऐसे जो स्पेसिफिक डेट या डे दिया हुआ है उसके लिए भी हम यूज करते हैं ऑन. यहां पर एग्जाम्पल दिया है, आई हैव सिंगिंग क्लासेस ऑन सैटरडेज. मतलब मेरा सिंगिंग का क्लासेस है वो कब है? सैटरडे को है. मतलब सैटरडे को मेरे सिंगिंग के क्लासेस होते. पक्का है कि अगर मंडे है तो मेरे क्लासेस नहीं होंगे. तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन. फिर है शी वॉज बॉर्न ऑन 15 सितंबर 2001. तो वो कब बॉर्न हुई थी? तो 15 सितंबर. मतलब यहां पर उसको कंफर्म डेट है. हमें हमारा बर्थडे तो पता होता है और मंथ भी पता होता है. तो ये स्पेसिफिक डे है कि भाई 15 सितंबर को उसका बर्थ हुआ है. तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं ऑन. हमने पहले देखा कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और दोनों के सरफेस एक दूसरे को टच की हुई है तो हम ऑन यूज करते हैं. दूसरा, अगर कोई स्पेसिफिक डे या डेट है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं ऑन.
इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ डिवाइस और मशीन सच एज फोन और कंप्यूटर। ऑन अब कहाँ यूज करते हैं, कोई डिवाइस है या मशीन है, जैसे कि फोन और कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के ऊपर कुछ कर रहे हैं तो आई एम डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर, मतलब उस टाइम पे हम कंप्यूटर के ऊपर नहीं बैठे पर हमारा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यूज होता है ऑन। यहां पर एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, शी इज ऑन द फोन राइट नाउ। मतलब अभी सपोज कि आप वीडियो देख रहे हो और किसी ने पूछा आपके पेरेंट को, मम्मा को, पापा को कि भाई क्या कर रहे हो आप, तो वो क्या बोलेंगे कि वो अभी फोन पे वीडियो देख रहा है। तो फोन पे मतलब हम फोन का यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें ऑन यूज करना होता है। सेकंड एग्जांपल है, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द कंप्यूटर सिंस दिस मॉर्निंग। सिंस दिस मॉर्निंग मतलब आज मॉर्निंग से शी हैज बीन प्रिपेयरिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब पावर पॉइंट क्या है वो आप सब लोगों को पता है, तो उसका प्रेजेंटेशन कर रहा है कंप्यूटर में, तो हम इन कंप्यूटर नहीं यूज करेंगे, ऑन कंप्यूटर यूज करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर वो काम कर रहा है। तो कंप्यूटर, मोबाइल या फिर कोई मशीन है तो हम यूज करते हैं ऑन, वहां पर भी ऑन का ही यूज होता है। एन इंटरेस्टिंग क्विज शो कॉल्ड मास्टरमाइंड विल बी शोन ऑन टीवी टुनाइट। यहां पर हम टीवी पर कुछ बात कर रहे हैं, एक शो है जिसका नाम है मास्टरमाइंड, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑन कहां कहां यूज होता है। आगे दिया है, इट इंडिकेट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का कोई पार्ट होता है तो वो दिखाने के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दिया है, द स्टोन हिट हर ऑन हर शोल्डर। तो उसका जो शोल्डर है वहां पर उसको स्टोन लगा, किसी ने स्टोन मारा है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ऑन। सेकंड है, शी पुट हर फिंगर ऑन हर लिप्स। पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स, हम ऐसा बोलते हैं, पुट योर फिंगर, सॉरी, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। ये आपने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा ये, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं ऑन। ही वेयर्स अ रिंग ऑन हिज फिंगर। हम रिंग पहनते हैं, रिंग मतलब बीटी, जो हमारी फिंगर मतलब हमारी उंगली में पहनते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं ऑन। तो कोई बॉडी पार्ट है उसके लिए भी हमें यूज करना होता है ऑन। और इट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ समथिंग। स्टेट ऑफ समथिंग मतलब कुछ हम सेलिंग कर रहे हैं या फिर कुछ हो गया है या फिर हमें पॉइंट आउट करना होता है, मतलब कि वहां पर कुछ हो रहा है, तो हम, आपने शायद ऐसा सुना हो, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऐसा आपने सुना है, तो हम दिखा रहे वो कि भाई नदी किनारे कुछ हो रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम आइटम्स इन हिज शॉप वर ऑन सेल। मतलब उसकी शॉप की कुछ आइटम है वो सेल पर रखी। यहाँ पर ऐसे वाली सेल मतलब कुछ डिस्काउंट वगैरह की बात हो रही है। एंड द हाउस इज ऑन फायर, मतलब हाउस फायर के ऊपर नहीं बैठा है, हाउस में आग लग गई, ऐसा वर्ड यहाँ यूज होता है, पर उसके लिए भी हमें यूज करना होता है ऑन। तो यहां पर हमारा ऑन हम कहां कहां यूज करते हैं हमने सीखा। पहले तो किसी सरफेस को टच करते हैं तब हम ऑन यूज करते हैं, फिर पर्टिकुलर डेट और डे के लिए यूज करते हैं, कोई मशीन या डिवाइस के ऊपर हम काम करते हैं या कुछ उसके ऊपर देखते हैं जैसे कि टीवी, तो हम यूज करते हैं ऑन। हमारे कोई बॉडी का पार्ट है तो हम यूज करते हैं, वहां पर कुछ हुआ है उसको दिखाने के लिए, तो उस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो इन सभी चीजों के लिए हम यूज करते हैं ऑन। नाउ सेकंड प्रीपोजिशन, यूज ऑफ द प्रीपोजिशन एट। अब एट कहाँ यूज होता है, तो ये हमारी बुक में दिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द प्रीपोजिशन एट इज यूज टू पॉइंट आउट टू अ स्पेसिफिक टाइम। कहाँ यूज होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम में, मतलब आपके स्कूल का टाइम है मॉर्निंग में 7 to 12:20, तो एट 7 o'clock हम ऐसा पॉइंट आउट करते हैं। तो एट 7 o'clock उसके आगे एट हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, दे विल मीट अस एट 12 PM, मतलब वो हमें 12 बजे मिलेंगे। PM मतलब रात का टाइम होता है और AM मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह के भी 9 बजते हैं, रात के भी 9 बजते हैं, उस हिसाब से ये यूज होता है। द वर्कशॉप विल बिगिन एट 8:45 AM। वर्कशॉप मतलब अलग अलग टाइप के वर्कशॉप होते हैं। सपोज कि कोई एग्जाम्पल के लिए कि
कोई पर्टिकुलर चीज सिखाने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है या फिर कोई डिस्कशन के लिए, तो वो भी उसका वर्कशॉप भी होता है। सेकंड है इट इंडिकेट्स अ प्लेस। अब कोई पर्टिकुलर प्लेस है जैसे कि एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टॉप, ऐसे, तो उसके लिए भी यूज होता है एट। देयर इज अ मीटिंग एट द क्लब। मीटिंग कहाँ है? क्लब में, तो एट द क्लब मतलब वो पर्टिकुलर जगह है। कैन यू कम फॉर अ वॉक एट द पार्क। आप वॉक पर आ सकते हो, पर कहाँ पर आना? एट द पार्क। मतलब अब सपोज कि पार्क का नाम नहीं दिया है, पर अगर मैं किसी से पूछती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे घर के नजदीक वाले पार्क में होगा, या फिर हर वक्त हम जिस पार्क में जाते हैं उसी पार्क की बात हो रही, तो एट द पार्क होता है। देन है वी शो अ क्रिकेट मैच एट द स्टेडियम। क्रिकेट मैच कहाँ देखा? स्टेडियम में, तो एट द स्टेडियम मतलब ये कंफर्म ही है ना कि ये जगह, इसके लिए हमें यूज करना होता है एट। फिर उसके बाद है इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन ईमेल एड्रेस। यस, अभी ईमेल का यूज कम हो गया है, व्हाट्सएप आया है तो, पर पहले ईमेल एड्रेस था। अभी तो ये बहुत बड़ी कंपनियों वगैरह में यूज होता है। तो यहाँ पर भी ये होता है कि हमें किसी का ईमेल एड्रेस होता है, वो पॉइंट आउट करने के लिए भी एट यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज ईमेल मी एट abc@defg.com। तो ये उनका ईमेल एड्रेस है, बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। देन इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी। यस, अगर कोई एक्टिविटी है तो उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं एट। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, he laughed at me when I fell down। ये तो आपने कितनी बार आपके टीचर्स को कंप्लेन की कि मैम जब मैं गिर गया ना तब वो मेरे सामने हंस रहा था या हंस रही थी, की है ना। तो मेरे सामने के लिए एट मी ये यूज हुआ है। आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, मतलब मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, तो मेरी जल्दी सबसे फ्रेंडशिप हो जाती है, तो उसके लिए भी यूज होता है आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड। तो ये एक टाइप की एक्टिविटी है। आई एम गुड एट स्पीकिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ पेज नंबर 65, यूजेस ऑफ द प्रेपोजिशन इन। अब प्रेपोजिशन इन कहां पर यूज होता है वो हमें देखना है। वैसे तो हमें पता है कि आप लोग सीखते हो कि माई पेन इज इन माई बुक, किसी चीज के अंदर होता है तब उसका यूज होता है। द प्रेपोजिशन इन इज यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक टाइम्स ड्यूरिंग द डे, मंथ, सीजन और ईयर। ओके, यहां पर फर्स्ट पॉइंट में दिया है जब कोई अनस्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब कल सुबह मैं वॉक करने जाऊंगी तो इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर आपका ये पर्टिकुलर है कि कल सुबह 8 बजे, तो टुमारो 8 AM, तो उसके लिए आप यूज करोगे टुमारो एट 8 AM आई विल गो फॉर अ वॉक। तो ये डिफरेंस है, जब हमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है उसके लिए यूज करते हैं हम इन। फिर वो डे की बात कर रहे हो, मंथ की बात कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर सीजन में बात कर रहे हो कि भाई नेक्स्ट समर में हम लोग मनाली जाएंगे। अब समर सीजन तो 2-3 महीने का होता है, 3 महीने का तो मिनिमम होता है, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है। तो वो 3 महीने में आप कब जाओगे वो आपको पता नहीं है, पर आप समर में जाओगे तो उसके लिए यूज होता है इन। और सेम ईयर के लिए भी यूज होता है कि भाई नेक्स्ट ईयर मेरे कजिन की शादी है, पर कौन से मंथ में वो नहीं पता है, पर इतना पता है कि नेक्स्ट मंथ शादी है, तो उसके लिए भी यूज होता है इन। मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है, जैसे कि पर्टिकुलर डेट और डे होता है तो हम यूज करते हैं ऑन, तो ऐसा यहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं है। यहां पर एग्जाम्पल दिया है, शी ऑलवेज हैज 2 cups ऑफ टी इन द मॉर्निंग। तो शी ऑलवेज हैज 2 cups ऑफ टी, उसकी 2 कप चाय होती है, कब होती है? इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग का टाइम हम 8 to 9 o'clock तक काउंट कर सकते हैं, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर वो 8 बजे तक या 9 बजे तक में 2 कप चाय पी जाती है, बराबर। उसका टाइम ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे 2 कप पीती है या 7 बजे पीती है, 8 बजे, पर मतलब मॉर्निंग के आवर्स में उसको 2 कप्स टी चाहिए, तो यहां पर इसलिए यूज हुआ है इन। सेकेंड है इन दिस समर वी स्टे इंडोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, इन दिस समर मतलब समर सीजन में वी स्टे इंडोर मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑब्वियसली समर होता है तो हम नून में तो कहीं बाहर जाते ही नहीं है, और अर्ली मॉर्निंग में सब काम को निपटा लेते हैं, और लेट नाइट को करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है ना। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि समर जब स्टार्ट होता है ना
तब तो हम 11-12 बजे तक बाहर जाते हैं, लेकिन एक बार फुल समर स्टार्ट हो गया, फिर 9 बजे से हमें धूप लगती है, तो हम 9 बजे से बाहर जाना अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए इन यूज हुआ है समर सीजन के लिए। द न्यू टर्म विल स्टार्ट इन अप्रैल। अब ये टर्म है वो हम हमारे स्कूल के रिलेटेड भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो न्यू टर्म है वो कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल महीने में, पर डेट हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने यूज किया है इन अप्रैल। तो यहां पर इन का यूज होता है। सेकेंड है इट इंडिकेट्स अ लोकेशन और प्लेस। ओके, अब कोई लोकेशन या प्लेस है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं इन। शीला लुक्ड मी डायरेक्टली इन माई आईज। अब आईज है, ना तो वो लोकेशन है ना तो वो कोई प्लेस है, पर वो क्या हो, मेरी आंखों में देख रही है, तो उसके लिए तो ये कोई देखने वाली जगह ही हुई ना, इसके लिए यूज करते हैं। सेकंड है आई एम करंटली स्टेइंग इन माई आंट्स हाउस। कहाँ रह रहा है वो? अपनी आंट के हाउस में। माई होम टाउन इज सहारनपुर विच इज इन उत्तर प्रदेश। उसका होम टाउन कौन है? सहारनपुर है, पर वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो पर्टिकुलर जगह के अंदर कोई चीज है, उसके लिए हमने यूज किया है इन। मैंने आपको आगे ही बताया कि यहाँ पर तो है वो अपनी आंखों में देख रहा है, ये उसके घर में रह रहा है, किसके? आंटी के घर में, और ये कहाँ पर आया हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो उसके लिए भी हम यही यूज करते हैं इन। उसके बाद है इट इंडिकेट्स अ शेप, कलर और साइज। ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग यूज करते हो पर आपको पता नहीं है। हिज पेंटिंग आर यूजुअली डन इन ब्लू। ब्लू मतलब ब्लू कलर की बात हो रही है, तो वो कौन से कलर में करता है? ब्लू कलर में। द प्लेयर स्टूड इन अ सर्कल। आपने क्रिकेट मैच में तो देखी होगी, या फिर कोई और भी मैच में, पर्टिकुलर यहाँ कोई मैच की बात नहीं है, पर ऐसे जब प्लेयर्स खड़े रहते हैं ना, तो कभी हाफ सर्कल में खड़े रहते हैं, कभी सर्कल में खड़े रहते हैं, कभी एक स्ट्रेट लाइन में खड़े रहते हैं, तो उसकी बात हो रही है कि प्लेयर से वो कैसे खड़े हैं? सर्कल में। दिस टी शर्ट कम्स इन 5 डिफरेंट साइजेस। मतलब छोटी साइज, उससे बड़ी, इस तरीके की साइज होती है। तो ये इंडिकेट्स करने के लिए हम यूज करते हैं इन। मतलब क्या? कलर, शेप और साइज, ये तीनों यूज करने के लिए हम यूज करते हैं इन। देन इट इंडिकेट्स अ बिलीफ, ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग्स। बिलीफ मतलब मान्यता बोल सकते हैं कि ऐसा माना जाता है। ओपिनियन मतलब कोई बात कर रहे हैं तो कह रही मैं तो ऐसा मानता हूं या मानती हूं, हम बोलते हैं, उसके लिए ओपिनियन है, हमारी राय देना बोला जाता है। पर्टिकुलरली अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कि कोई बात कर रहा है तो हम हमारा जो सजेशन देते हैं, हमारी जो राय देते हैं, वो यूज होता है। इंटरेस्ट मतलब हमें कहाँ इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो उसको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, ये बात हो रही है। और फीलिंग, हमारी फीलिंग्स है, कभी हम हैप्पी हो जाते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं। तो आई बिलीव इन गॉड मतलब मैं किसमें बिलीव करता हूँ? गॉड में, या करती हूँ गॉड में, भगवान में मैं बिलीव करता हूँ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिज ओपिनियन। हमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या सोचता है या फिर वो क्या इसके बारे में हमें सजेशन देते हैं, मतलब हम हमारी बात ही करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के लिए यूज होता है इन। कहाँ कहाँ इन यूज होता है? एक तो जब स्पेसिफिक डे, मंथ, सीजन और ईयर नहीं होता है तब। फिर कहाँ होता है? कोई लोकेशन या प्लेस के लिए यूज होता है। फिर कलर, शेप और साइज के लिए यूज होता है। और फिर कोई बिलीफ है, कोई ओपिनियन है, इंटरेस्ट या फिर फीलिंग के लिए यूज होता है इन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑन, एट और इन। तो हमें ऑन, एट और इन जो भी उसके हिसाब से सही जाएगा उस हिसाब से हमें एक्टिविटी 1 करनी है। आई शैल लीव फॉर स्कूल ब्लैंक 7 AM। तो यहां पर मैंने यूज किया एट, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर टाइम दिया है 7 बजे। AM मतलब मॉर्निंग में, एंटी मेरिडियन होता है उसका फुल फॉर्म। सेकंड है द शूली फ्लावर्स आर केप्ट ब्लैंक द पेपर बोट। कहाँ रखा है? केप्ट इन द पेपर बोट मतलब पेपर बोट के अंदर। आई वॉज बोर्न इन द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ वेनिस। यहां पर ऑन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर टाइम या डेट ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इन द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ वेनिस। फोर्थ है बुद्धि प्रसाद अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन भक्ता प्रसाद माइंड। और यहाँ ऑन तो दिया है, लेकिन ऑन किसकी बात है? भक्ता प्रसाद के माइंड की, मतलब माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो वो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है इन। सिंस ही वॉज ऑन द फोन
आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। फोन के लिए तो हमने बोला था कि पे यूज होता है तो ऑन का ही यूज होता है। 6 है, द एलिफेंट काफ वॉज लीडिंग द मैन ऑन अ मैरी चेज। तो एलिफेंट काफ मतलब एलिफेंट का बच्चे की बात आ रही है, कहाँ है, ऑन अ मैरी चेज। 7 है, द गार्ड वॉज ऑलरेडी एट द डोर। वहां पर डोर के पास ऑलरेडी आ गया है, तो उसके लिए हमने यूज किया है एट द डोर, मतलब गार्ड है वो डोर के पास आ गया है। 8 नंबर है, पुट द बॉटल इन द सेव अ बॉटल कार्टून। तो कहाँ बॉटल रखनी है, इन द सेव बॉटल कार्टून में। 9th है, ही विल गो टू द डेंटिस्ट एट 1 o'clock। वंस अगेन स्पेसिफिक टाइम, तो एट 1 o'clock। एंड 10, ही इज बैड एट हाइडिंग हिज ट्रू फीलिंग्स। हमने अब भी देखा ना, इन आएगा कि एट आएगा, तो हाइडिंग हिज ट्रू फीलिंग्स। नाउ ऑन पेज नंबर 66, 11 नंबर, यू मस्ट ब्रिंग मी विंड रैप्ड इन पेपर। 12th है, with a thumb he landed on top of the basket। 13 है, the car is on sale। and 14 है, my brother will become a graduate in May। तो here we are going to complete our activity 1. Activity 2, right now we are not going to do, we will do in a classroom when we will meet. So here I am going to complete activity 1. We will do activity 3 in our next video. So be happy and stay safe.